नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक जोशी लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया शो पुलिस एफआईआर। तो हमारे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SEPL को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आने वाले एपिसोड में। जय हिंद। तू मारेगी क्या मुझे? तुझे किसने हक दिया? हक दिया? किसने हक दिया? खुद से सवाल करो, किसने हक दिया? जाओ यहाँ से। मुझे मारेगी? मुझे रहना नहीं तुम्हारे साथ। तू क्या चाहती है? रखना चाहता हूँ? मुझे रहना नहीं तुम्हारे साथ, ठीक है? जाओ। मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। मैं कल ही पापा से बात करूंगी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। निकल जाऊंगी। और कौन रहना भी चाहता है तुम्हारे साथ? हाँ, तुम्हारे साथ कौन रहना चाह रहा है? मैं क्या मर रहा हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए? अभी आपने देखा एक औरत और एक मर्द आपस में लड़ रहे हैं। जिस तरह से लड़ रहे हैं उससे प्रतीत हो रहा है कि दोनों पति पत्नी हैं। आखिर मुद्दा क्या है जो दोनों इतनी बुरी तरह से लड़ रहे हैं? आइए देखते हैं। हेलो। हेलो। हाँ वकील साहब। मम्मा। हाँ, मैंने बात किया था ना आपसे। मम्मा, मुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना। हाँ, वो तलाक को लेके। मम्मा, मैं क्या बताऊँ आपको? हाँ, अभी चाहिए मुझे, तलाक चाहिए। हर बार आप यही कह के टाल देते हो। हाँ, किसी भी कंडीशन में। मम्मा, अगर आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? आप जल्दी से जल्दी छुटकारा दिलाओ मुझे इस जगह से। मुझे नहीं रहना है मम्मा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मुझे नर्क लगने लगा ये जगह। मैं नहीं रह सकता यहाँ पे कुछ टाइम और। ओके मम्मा। ठीक है, चलेगा। मम्मा, आप समझने की कोशिश करो। आप मुझे मत समझाइए वकील साहब, रिश्ते मैं भी समझता हूँ। मुझे मम्मा आपकी कोई बात नहीं समझ रही। हाँ, आप रह के देखते ना मेरी जगह तो पता चलता आपको। मुझे तलाक चाहिए, मतलब चाहिए मम्मा। आपका काम तलाक दिलाना है, ज्ञान नहीं। मैं नहीं रह सकती मम्मा। हाँ। मुझे नहीं पता। मैं वकील से बात कर रही हूँ। आप लोग को आना है तो आओ, नहीं तो मैं खुद से सब कुछ कर लूंगी। हाँ, ठीक है, मैं आता हूँ उसको लेके। ठीक है मम्मा, मैं वकील से बात करती हूँ। आप लोग पहुँचिए, मैं निकलती हूँ फिर। हाँ, फैमिली वालों से भी बात हो जाएगी, वो भी आएंगे। ठीक है। सुन, वकील के पास चलना है तलाक के लिए। रेडी हो जाना। दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। क्या तलाक हो जाएगा? वकील तलाक दिला पाएगा? आइए देखते हैं।
आप लोग कुछ चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे? चाय कॉफी गई तेल लगाने, यहाँ पे मेरी जिंदगी झंड हो रखी है और आपको कॉफी की पड़ी है। आप एक बात समझ लीजिए, मुझे नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। बेटा ऐसे नहीं बोलते। माँ आप तो चुप ही रही है। पिछले 4 सालों से ना आप यही बोल बोल के मेरा मुंह बंद करके रखा है। मुझे तलाक चाहिए मतलब चाहिए, बस। अरे आंटी जी, आपकी क्या सुनेगी? ये मेरी नहीं सुनती, आपकी क्या सुनेगी? बेटा शांति रखो। अरे बस 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 बस, ये मच्छी बाजार नहीं है। प्लीज इसको मच्छी बाजार मत बनाओ। क्या करना है मैं देखता हूँ। हमारी शादी को 4 साल हो गए, ये इंसान एक बच्चा नहीं दे पाया। मुझे इस इंसान के साथ रहना ही नहीं है। हाँ, तुम्हें तो बाकी और कुछ दिखता नहीं है ना, केवल बस तुम्हें वही दिखता है ना। वकील साहब, मैंने इसे सब कुछ ला के दिया। 4 साल से इतना प्यार कर रहा हूँ, जो ये बोलती है सब इसके कहने से पहले ला कर देता हूँ, लेकिन इसे फिर भी खुशी नहीं होती, इसका मन ही नहीं भरता। बस एक ही चीज की रट लगाकर बैठी रहती है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। हमें क्या करूँ उसके साथ? ये नहीं है कि ये मुझे कुछ लाके नहीं देते। सिर्फ कुछ देने या कुछ लाकर देने से प्यार नहीं होता, बच्चा नहीं हो जाता है। मुझे बच्चा चाहिए। मुझे अकेलापन काटने को दौड़ता है। लोगों के ताने मुझे सुनने पड़ते हैं वकील साहब, ना कि इनको। ये तो बन ठन के निकल जाते हैं ऑफिस। मुझे तलाक से पहले बच्चा चाहिए इनसे। ये दे सकता है? पूछिए इनसे। मुझे तो डाउट है कि शायद इनके ऑफिस में इनका किसी के साथ अफेयर होगा, इसलिए मेरे साथ कुछ नहीं कर पाते। वकील साहब, मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे इनसे तलाक चाहिए, बस। आप कुछ भी करो, तलाक चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो आपको भी तलाक लेनी है? बिल्कुल। तुमसे तो कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। हाँ, तो तुम दूसरा ढूंढ लो ना। एक क्यों, 2 ढूंढ लो। हाँ ढूंढ लूंगी। एक से तो मन नहीं भरने वाला ना तुम्हारा। अपनी जबान को लगाम दो। हाँ, तुम तो बिल्कुल अच्छा बोलती हो। अरे बस बस बस, मैं ये जानना चाहता हूँ, अपने आप लोग रोमांटिक स्टोरी बताइए कि आप लोग कब और कहाँ मिले थे। मुझे ये जानना जरूरी है। आप लोग मुझे देख के हंस रहे हो? कुछ हंसने की बात है? बताओ ना, हम भी हंस लेंगे। एक्चुअली ना, आपका पोस्ट ऑफिस खुला हुआ है। चल, मेरा फ्लोर आ गया, मैं जा रही हूँ। ठीक है, चल, अपना ख्याल रखना। बाय। चलो भाई, फिर मिलेंगे हम, ठीक है? हाँ। ओके, मेरा फ्लोर आ गया। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? मयंक। तुम्हारा नाम? कोमल। आप क्या करते हो? मैं कॉलेज में हूँ। ओके, कौन से ईयर? मेरा 2nd ईयर चल रहा है। ओके, कौन से सब्जेक्ट से? मैं साइंस में हूँ। ओके, साइंस से। हाँ, मैं भी साइंस से ही पढ़ता हूँ। वाओ नाइस। कौन से कॉलेज में हो आप? मैं अंधेरी वाले में हूँ। वाओ, एक्चुअली मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। ओके ओके ओके,
तो आप यहाँ कौन से फ्लोर में रहते हो? 24 कॉलेज कितने बजे आते हो सुबह? सुबह मेरा मॉर्निंग में 7 o'clock 7 to 1। 7 to 1 ओके ओके। शाम को कौन सा सब्जेक्ट है? क्लासेस है 6 to 8 6 to 8। या तो बीच में आप फ्री रहती हो? पढ़ना पड़ता है, नहीं तो पापा की डांट सुननी पड़ती है। ओके, पापा डांटते हैं? और नहीं तो क्या। आप इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी डांटते हैं? यार मम्मी पापा के लिए कौन बड़ा हो जाता है, मम्मी पापा के लिए हमेशा बच्चे छोटे ही रहते हैं। ओके ओके। अच्छा तो फिर कभी टाइम निकालो, मिलते हैं। बताओ कब फ्री हो रही हो? देखते हैं, जब मैं फ्री होंगी तो आपको बता दूंगी। वैसे एक ही फ्लोर एक ही विंग में है, सिर्फ 4 माले का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली मिलना जुलना तो होता ही रहेगा, तो मिल लेंगे। क्या तुम अपना नंबर दोगी? ओके 9164। ओके 1 सेकेंड। या 9164 822 या 6721। यस। आप मुझे मिस कॉल दो। या मैं मिस कॉल मार दूंगा, सेव कर लेना। ओके बाय, नाइस टू मीट यू। ओके सेम मीट यू। बाय। मैं तो म्हाड़ा में रहता हूँ। अरे यार टाइम हो गया, आई नहीं। आने वाली होगी यार। कितना टाइम हो गया है, आई नहीं। शांति रखो यार, इंतजार का फल मीठा होता है। आएगी यार। आ जाती है ना इस टाइम तक। अरे आएगी आएगी, चिंता मत करो। हम दोस्त हैं यार। हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ, होता है। ठीक है, कभी कभी फ्री होते हैं तो मिलने का हो जाता है ना। हाँ तो आ रही होगी ना यार। ये देखो आ गई सामने। वाह, चेहरे का रंग ही उड़ गया यार। क्या बात है। चल मैं चलता हूँ। ठीक है एंजॉय। ठीक है। कैसे हो? बस बढ़िया। कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले आया। दोस्त आया हो तो उसके साथ बैठा हुआ था। ओके, ये मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट हाय। फ्रेंड है। हाय। संदीप। सुनो क्या? ओके बाय। चल बाय। आओ ना, बैठो। कहाँ से आ रहे थे? घर से आ रही हूँ। कितने बहाने बनाने पड़े मम्मी से, पता है आपको? ओके ओके। क्या बोला मम्मी को? क्या बोलूँ, वही क्लासेस का बहाना, उसके अलावा बोल भी ओके। कह सकती हूँ। अच्छा मैंने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बुलाया है। इम्पोर्टेंट बात? हाँ। ऐसी क्या बात हुई जो इतना अर्जेंटली मुझे बुला लिया? क्या मुझसे शादी करोगी? सॉरी, मुझे ना थोड़ा वक्त चाहिए समझने के लिए। मैं इतनी जल्दी हाँ नहीं कह सकती। देखो, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन हमें मिले हुए भी कितना वक्त हुए। शादी करने के लिए एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप इतने अपसेट क्यों हो रहे हो? मैंने ना तो नहीं कहा ना, मैंने सिर्फ वक्त मांगा है आपसे, क्योंकि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे बहुत सारे लड़कों ने प्रपोज किया, मैंने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। पता नहीं क्यों आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। समझ गया मैं। वो कितना प्यारा है ना, देखो। देखो ना, ये फूल कितना प्यारा है।
हाँ, मुझे बहुत प्यारा है। चाहिए। ये लो। मेरे बालों में लगा दो प्लीज प्लीज। ओके, समझ लो ना। मुझे ना तुम्हें एक सरप्राइज देनी है। ओके, क्या सरप्राइज? ज्यादा नाटक मत करो, बता रही हूँ। ओके, बोलो बोलो ना। अरे सब्र करो ना, बता रही हूँ मैं। ओके ओके, बताओ बताओ ना। सब्र नाम की कोई चीज नहीं है ना तुम में? नहीं, बताओ नहीं क्या बताऊंगी, सरप्राइज जाओ। है? बोलो ना क्या नहीं सरप्राइज बताती। है? बोलो बोलो प्लीज 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 बोलो ना। पता है तुमने मुझे एक दिन प्रपोज किया था, हाँ। उसके बारे में ना मैं दिन रात सोचती रही ओके कि मुझे हाँ बोलना चाहिए कि ना बोलना चाहिए। ओके फिर मैंने अपने फ्रेंड से भी पूछा कि मैं क्या ओके। करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके। फिर उसने मेरी हेल्प की। हाँ। उसने बोला कि तेरा जो जवाब है ना, तेरा जवाब, क्या? बोलो ना। उसने तो कहा तेरा जवाब हाँ होना चाहिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ। उसने पहले तो हाँ बोला, लेकिन ओके। हाँ हाँ प्लीज। आई लव यू। रियली? सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा था तुम्हारा सरप्राइज। यू शुड थैंक टू माई फ्रेंड। ओके ओके। अरे आइए बैठिए। आपका ही पेपर तैयार कर रहा था मैं। आपका पेपर तैयार हो गया है, ये लीजिए, आप लोग साइन कर दीजिए। फिर मैं रजिस्ट्रार के पास भेज दूंगा आपका पेपर। अब आप लोग का 15 दिन के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है? अब आप लोग कानूनी तौर पे पति पत्नी हो जाएंगे। चलिए आप साइन कीजिए गवाह के तौर पर। आप इनके पिता है ना? जी साहब। हाँ कीजिए। और आप लड़की की मम्मी हैं? हाँ आप भी कीजिए। वेरी गुड। ये लीजिए, मैं भी साइन कर देता हूं। आप एक काम कीजिए, मंगलसूत्र बनाइए। सदा सुहागन रहो बेटा। अब आप लोग अपने घर जाइए और हंसी खुशी से घर गृहस्थी बसाइए। खुश रहिए। थैंक यू नमस्ते। सर। नमस्ते।
क्या कर रहे हो? अरे यार थोड़ा मुझे भी रोमांस भी करने दो ना। अरे माँ हाँ। देख लेगी, कुछ भी ना। हाँ तो देखने दो ना मम्मी को। अरे जाओ ना, अभी माँ आ जाएगी। नहीं, अरे यार दरवाजा बंद कर लेंगे ना। आप तो कहीं में शुरू हो जाते हो, मुझे खाना भी बनाना है। नहीं यार, करने दो ना यार। आइसक्रीम खाने के लिए लाऊं? इससे पहले तुम्हें मुझे किससे करना होगा। छोड़ो ना। नहीं, प्लीज पहले आइसक्रीम खाना है, फिर चॉकलेट खाना है, फिर मूवी देखने चलेंगे। छोड़ो ना यार। पर क्यों नहीं? पहले मुझे किस करना है। सीरियसली? हाँ। नहीं, क्या कर रहे हो? कहो ना मम्मी पापा घर पे है। नहीं यार। हे, बहुत मीठा था। बात नहीं करनी मुझे। क्यों? बताओ नहीं ना करनी क्या? बात मुझे। क्यों? बताओ ना। मैंने कहा ना नहीं करनी। चलो हम लोग बिस्तर पे चलते हैं। हाँ? पक्का? हाँ। थोड़ा सा और नहीं रुक सकते थे क्या? उश्श। पागल है क्या? क्यों मारा है? देख इधर। समझ में नहीं आया क्यों मारा? खुद से तो कुछ होता नहीं है, बड़े हैं थप्पड़ मारने वाले। तू मारेगी क्या मुझे? तुझे किसने हक दिया? हक दिया? खुद से सवाल करो। ठीक। क्यों मारी है? कोशिश तो कर ही रहा हूं ना मैं। कोशिश कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मुझे रहना नहीं तुम्हारे साथ। तू क्या चाहती है? रखना चाहता हूँ। रहना नहीं तुम्हारे साथ, ठीक है? जाओ। नहीं रहना निकल मुझे। जाओ। मैं कल ही पापा से बात करूंगी। निकल जाओ यहाँ से। हाँ तो निकल नहीं जाओ। रहना, निकल समझ जाओ में यहाँ आया? से। निकल जाओ नहीं यहाँ रहना से। तो। और रहना भी कौन चाहता है तुम्हारे साथ? हाँ तुम्हारे साथ कौन रहना चाह रहा है? मैं क्या मर रहा हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए? तुम्हारे जैसे नामर्द के साथ ना कोई भी नहीं रह सकता। समझ में आया ना? मैं क्या, कोई और भी लड़की नहीं रह सकती। पता नहीं कौन से मनहूस मुहूर्त पे मैंने इससे शादी की थी। इससे तो कुछ होता नहीं, सिर्फ बोल बच्चन है। ये थी हमारी लव स्टोरी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पूरी स्टोरी आपकी समझ में आ गई। इस दुनिया में जरूरी नहीं है कि हर इंसान को बच्चा हो। आप लोगों ने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे अनाथ बच्चे होंगे। रोड पे,
भीख मांगते हैं, चौक चौराहे पे कहीं भी दिखते हैं। उन सब में से कोई भी एक गरीब बच्चे को आप ले लो, उसको आप लोग गोद लेके पढ़ाओ लिखाओ, उसका परवरिश ध्यान से करो। भगवान अपने बच्चे से ज्यादा, समझ गए ना, ज्यादा खुश रखेंगे। वकील साहब आपने बहुत बड़ी बात कही आपने, इसके बारे में हम सोचेंगे। हाँ, आपने तो मेरी आंखें खोल दी वकील साहब। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू वकील साहब। बिल्कुल, थैंक यू। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अब क्या हुआ वकील साहब? अरे मेरा फीस तो देते जाइए। अरे वकील साहब, वो अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिएगा, ट्रांसफर कर दूंगा मैं आपको। चलिए ठीक है। ठीक है वकील साहब, नमस्ते। ओके, नमस्ते। अभी आपने देखा एक छोटी सी सजेशन उन दोनों की लाइफ में, उन दोनों के झगड़े वाली जिंदगी को बदलकर खुशियों वाली जिंदगी में बदल दिया। आखिर हम सोचते क्यों नहीं हैं कि झगड़ा ही हर बात का निष्कर्ष नहीं है, बात करने से ही बात बनेगी। इसलिए परिवार में बात कीजिए और अच्छे से रहिए, खुशी खुशहाल रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।